महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय संस्कृति में यदि किसी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है तो गृहस्थ आश्रम को। 4 आश्रम बताए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। एक मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट दिया है ऋषियों ने। 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचारी होता है, 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थी होता है, 50 से 75 वर्ष तक वो वानप्रस्थी होता है, 75 से 100 वर्ष तक वो सन्यासी होता है। उसके कर्म भी उसी अनुसार बांट दिए गए हैं। उसका विधिवत वर्णन हम किसी और वीडियो में करेंगे। सर्वोच्च आश्रम गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च क्यों बताया गया है? क्योंकि जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जितने भी लोग देश की आज़ादी में बहुत बड़ा देश का सहयोग किए हैं या देश को विशेष उपलब्धियां दिलाई हैं, वो सारे लोग कौन थे? वो सारे लोग किसी गृहस्थी के पेट से उत्पन्न हुए थे। किसी माता ने उन्हें जन्म दिया था, किसी पिता ने गर्भाधान संस्कार किया था, तब वो जाके उत्पन्न हुए थे। तो यदि कोई अच्छा बच्चा निकलता है या कोई अच्छे लोग आते हैं जो दुनिया को संवारते हैं, धरती को संवारते हैं, तो वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न होते हैं। ऋषि मुनि भी कहाँ से आए? गृहस्थियों से आए। इसलिए कहा गया कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज का संकट इतना बढ़ता चला जा रहा है कि गृहस्थ को समझ पाना बड़ा मुश्किल है और अपना जीवन गृहस्थ में सुखमय बना पाना भी बड़ा मुश्किल है। हर रोज़ पति पत्नी के नए झगड़े, हर रोज़ नए विवाद, हर रोज़ नई चीज़ें तैयार रहती हैं। शादी हुई 10 दिन बाद तलाक। तो हमारे संतों ने कई परिपाटी बताई, उसमें मुझे एक बड़ी छोटी सी कहानी याद आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। संत तुकाराम किसी रास्ते से जा रहे थे। कोई बड़ा प्रसन्न था, उनसे कुछ गन्ने लेके जा रहा था। उसने बहुत सारे गन्ने महाराज को भी दे दिए कि आप भी ले जाइए अपने घर। और किसी ने जाके घर पे बता दिया उनकी पत्नी से कि तुकाराम जी तो बहुत सारे गन्ने लेके आ रहे हैं। जैसे ही उनकी पत्नी को ये बात पता चला, वो बहुत खुश थी कि आज तो बहुत सारे गन्ने आएंगे। लेकिन तुकाराम का स्वभाव दान की प्रवृत्ति का, देने का प्रवृत्ति का था। उनसे कोई भी चीज़ मांगो तो कभी मना नहीं करते थे। रास्ते में उन्हें बच्चे मिलते गए और वो गन्ने मांगते गए और वो सारा गन्ना एक एक करके सारे बच्चों को देते गए। अंततोगत्वा जब वो अंत में वो घर पहुँचे तो उनके हाथ में केवल एक गन्ना था। जैसे वो अपनी पत्नी के सम्मुख जाते हैं, देखते हैं कि उनकी पत्नी बहुत क्रोध में हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारे गन्ने लेके आ रहे हैं वो। लेकिन पता चला कि आते समय उनके पास केवल, जब वो घर पहुँचे तो एक ही गन्ना है। वो क्रोध की अग्नि में जल करके उन्होंने वो गन्ना लिया और खींच करके उनकी पीठ पे मार दिया और गन्ना 2 हो गया है। फिर उनका स्वभाव देखिए, यदि आज का कोई पति होगा तो तुरंत उस पर चढ़ जाता कि तूने मुझे मारा कैसे? मैं एक तो लाया हूँ, एक भी नहीं लाता तो क्या कर लेती? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि वाह जी वाह देवी जी, तुमने बड़ा अच्छा कर दिया, तुमने बड़ा अच्छा बंटवारा कर दिया। अब आधा आप खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। कभी कभी एक आपस में एक दूसरे में मनमुटाव होता रहता है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे समझना है, उन स्थितियों को कैसे समझना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये कला यदि किसी को सीखनी है तो संत तुकाराम से। उन्होंने अपने जीवन की कई उदाहरणों से प्रस्तुत किया कि गृहस्थ को सुखमय कैसे बनाया जा सकता है और उन्होंने बना के भी दिखाया। तो इस तरीके की भावनाएं जब पति पत्नी में होंगी कि कुछ अगर वो गलत करेगा तो मैं सह लूँगी, मैं गलत करूँगी तो वो सह लेगा, यदि इस प्रकार की भावना होगी तो गृहस्थ वास्तव में बहुत अच्छा चलेगा। परंतु जहाँ द्वेष की भावना होगी, इसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगी, इसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगी, तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। और जब यहाँ पे मन मिटाव आ जाता है और एक दूसरे के प्रति द्वेष का भावना आ जाती है तो वहीं घर टूटने लग जाते हैं। शादी के 10 दिन बाद तलाक हो जाते हैं। इस सारा खेल ही इसलिए चल रहा होता है। जहाँ हम एक दूसरे को समझने लग जाएं, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करने लग जाएं, वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और सुख में गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाता है। संत तुकाराम जिस प्रकार मार को भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा बंटवारा कर दिया, इस संतुष्टि को देख करके किस स्त्री का मन गदगद नहीं हो जाएगा? तो ऐसी भावना पति पत्नी के अंदर होनी चाहिए, तभी सुख में गृहस्थ चलेगा और आपका जीवन पवित्र होता जाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।